सबसे पहले आज की सुर्खियाँ पेश करते हैं। पहली सुर्खी कल जालंधर से आई थी। यहाँ के एक एमएलए हैं शीतल अंगुराल, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुबह सुबह ये खबर आई और जो उनके विरोधी पक्ष थे उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये कुछ और है। घर वालों ने भी बयान दिया कि हमारा बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता है। लेकिन शाम आते आते तक माहौल चेंज हो गया और ये बताया गया कि बंदूक साफ करते करते ही पवन जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, मैं नाम शायद उनका भूल गया, उनकी मृत्यु हुई। ये मसला सुलझ गया था। दूसरी तरफ सुर्खी आई कश्मीर से कि कश्मीर के एयरपोर्ट आज भर गए हैं। वहाँ पर जो स्थिति है बहुत नाजुक हो रही है। पिछले 20 साल 30 साल पहले भी ऐसा ही स्थिति थी, लेकिन आज स्थिति उससे भी बदतर है। हिंदू पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण कश्मीर एयरपोर्ट पूरी तरह से भर चुका है और लोगों को टिकटें नहीं मिल रही हैं। आपको पिछले कुछ दिनों से पहले मालूम होगा कि एक पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल। उनके जो डायरेक्टर थे विवेक ओबरॉय, जब लोगों ने उनसे ट्विटर पर सवाल पूछा तो वो बाहर घूमने गए हुए थे। और लंदन में उनका एक शो था, एक इवेंट था जो लंदन में कैंसिल कर दिया गया। उनको ये बोला गया कि आपकी जो भाषा है, जो शब्द है, उसका उच्चारण आप सही तरीके से नहीं करते हो। वहाँ पर कश्मीरी पंडित मर रहे हैं और आप कश्मीरी पंडित के नाम से पैसा कमाकर इंग्लैंड घूम रहे हो। एक और सुर्खी आ रही है पंजाब से, लुधियाना से। को चोरी बस रॉबरी का मामला बता दिया गया था, लेकिन शाम होते होते लुधियाना के कमिश्नर ने एक बाइट जारी करी, अपना वीडियो जारी किया, जिसमें साफ तौर से बताया गया कि ये कोई चोरी का मामला नहीं था। ये 1-1.5 मिनट की बहस थी, जिस प्रकार से इसको चोरी का मामला बना दिया गया। आपको पता होगा कि फेसबुक यूनिवर्सिटी आज की तारीख में बहुत तेज़ है। वहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख कर डाल देता है बिना तथ्य से और लोग उसको मान लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से अपने जो हालात सारे आ गए और जो इंसीडेंट उत्थे होया है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ सीसीटीवी फुटेज ਦੇ ਨਾਲ भी ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ और ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ और ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਕੁਝ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भी ਇਹੋ जी कोई इंसीडेंट नहीं हुई। इन्हों की आपस में 1-1.5-2 मिनट के करीब जी है गाली गलौच और कुछ थोड़ी बहुत हथों पाई होनी पाई गई है। उसके बाद बस जी अगे ले जा करके बस ड्राइवर तो कंडक्टर वालों लगा दी गई तो लड़के जोड़े बाद में मुड़ करके भज गए। ये असी अगे जी तफ्तीश की है, उस एक लड़का जोड़ा है असी पहचान लिया, जोड़ा लोडोवाल पिंड का ही रहने वाला है। वो अगे कार्रवाई चल रही है तो असी जल्द ही बाकी बंदियां नूं पहचान लेंगे। तो ये कोई जोड़ा है अपनी चूहे मार दबा है, वह एक सेल्समैन कला जोड़ा पाया गया और ये किसी किस्म की भी कोई इहो जी घटना नहीं लगती कि कोई जी है आर्म्ड रॉबरी हुई है या जबरदस्ती बस नूं अगवा किया गया है या किसी भी किस्म की रोकण की कोई घटना हुई है। तो एक मामूली जी घटना नूं जोड़ा है अलग अलग तरीके की रूमर्स फैला करके वधा चढ़ा करके इस तरीके दे नाल पेश किया गया कि भी जोड़ा बहुत वड्डा कांड हो गया है तो गड्डी अगवा हो गई है। ये सारी चीज़ जी है मैं बतौर कमिश्नर पुलिस डिनाई करदा तो इस चीज़ नूं बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ कहता कि किसी भी रूमर दे विच इस नूं जिहड़ा है ये ना आण तो जी जो मैं सही गल है वो सारी जी सारा तक पहुँचा दी है। तो इस मुताबिक जोड़ा है असी कार्रवाई अगे कर रहे हैं और जल्द ही सानू उम्मीद है कि जोड़े लड़के झगड़े वाले हैं उन्होंने भी असी पहचान के और उन्होंने डिटेन करके अगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये कोई पैसेंजर्स थे, पंजाब के हालात है वो ख़राब होते हैं और बदनामी होती है। चौथी सुर्खी एक और आती है जालंधर के एक गांव है खुसरपुर। 15 साल से एक कॉलोनी है, वहाँ की सड़कें अब तक नहीं बनी। सड़कें तो छोड़िए, वहाँ पर सरकारी पीने का पानी भी नहीं है। इसी दौरान 15 साल से पहले रहे जो उनके MLA थे प्रगट सिंह, लोगों का कहना है उन्होंने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। लेकिन वहाँ के जो अभी आम आदमी पार्टी के जो SS सोडी साहब हैं, कल उन्होंने वहाँ उस जगह का दौरा किया और जो रहनवसी से उससे बात करी।
उनसे बात करने के बाद सोडी साहब भी खुद हैरान थे कि यहाँ पर पानी पीने का नहीं है, लोगों ने सबमर्सिबल लगा के पानी का जुगाड़ करते हैं, लेकिन सरकारी पानी नहीं है। मैं किसी गांव देहात की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जालंधर का एक शहर है और शहर खुसरूपुर के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है NRI कॉलोनी। आप खुद सोचिए बारिश के समय में उस सड़कों का क्या हाल होता होगा, और पीने का पानी तो वहाँ है ही नहीं। लेकिन सोडी साहब ने वादा किया है, जितने भी वहाँ के लोकल रहवासी थे। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ NRI ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ NRI ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਇਹ NRI ਕਲੋਨੀ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ NRI ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਪਨਗਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀ ਪਈਆਂ, ਪਾਰਕ ਬਣਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੜਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਡ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਆ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਆਰਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਐਨਕਲੇਵ ਆ, ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏਗੀ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਸੀ ਹਰਤਾਜ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਸ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। आम आदमी पार्टी के जोड़े काम कहे सके उन्होंने बहुत सारे काम बहुत ही जल्द यहाँ पर सड़कें भी बनेगी और पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। अब वादा तो कर दिया लेकिन बनता कब तक है ये भी आप देखिए। लेकिन कहते हैं आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसका पूरा करती है, लेकिन अब ये वादा किया है तो देखते हैं कब तक पूरा होता है। चलिए अब आते हैं सिद्धू मूसेवाले के ऊपर, जिसकी कहानी मैंने आपको कल थोड़ी सी बताई थी, आज फिर बताने जा रहा हूँ। 3 दिसंबर 2021 ये मामला तब का था जब सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इनके परिवार से कोई राजनीति में आया। इससे पहले इनकी माताजी चरण कौर सरपंच के चुनाव लड़ चुकी थी और जिसका प्रचार सिद्धू मूसेवाला ने खुद किया था। सिद्धू मूसेवाला के बारे में बताया जाता है वो बचपन में जब पैदा हुए 1993 में, तो बोला सिंह और चरण कौर उनकी माता का नाम था, उनके पिता का नाम बोला सिंह था। बोला सिंह सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को भी सरकारी नौकर ही बनाना चाहते थे कि वो पढ़ लिख के मेरा बेटा कुछ बन जाए। सिद्धू मूसेवाला जब 6वीं तक आते हैं तो पंजाबी स्टूडियो को छोड़ के जो टूपैक है, टूपैक को छोड़ के वो टूपैक की तरफ जाते हैं। वो हमेशा टूपैक के गाने सुनते, टूपैक के गाने को समझते। पिता उनकी तरफ देखकर कभी कभी हंसते कि मेरा बेटा सुन क्या रहा है और क्या कर रहा है। कभी कभी मार भी पड़ती, लेकिन जैसा मूड किसी ने समझा है कि बच्चे हैं, इस उम्र में बच्चे ऐसा ही करते हैं, जैसा मूड वैसा हर दिन वैसा करते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का एक दिन का मूड नहीं था, उसको कुछ करना था।
पिता ने उसकी हरकतें देख के गुरुद्वारा में लेके चले गए। बोला कि मेरे बेटे को शायद कुछ हो गया है, ये अलग अलग भाषा में गाने गाता है। लेकिन गुरुद्वारा वालों ने बोला कि इसको कुछ नहीं हुआ है, इसने अपने मन में संगीत बसा लिया है और संगीत की कोई भाषा नहीं होती। अब आते हैं टुपैक पर। टुपैक अंतर्राष्ट्रीय बहुत अच्छा सिंगर था। वो समय वो था जब अंतर्राष्ट्रीय में ब्रायन एडम, बैकस्ट्रीट बॉयज़, मार्क एंथनी ऐसे सिंगर थे, JFLO थी, ऐसे सिंगर थे। लेकिन जब टुपैक गाते थे वो सच गाते थे और सोशल इश्यूज़ पर ज़्यादा गाते थे, जिसके कारण वो बहुत फेमस हो गए थे और लोग उनको गॉड मानते थे। लेकिन एक दिन आया 1996 जब टुपैक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 24 गोलियां लगी थी उनको और उसी दिन उनके जो फ़ैन थे 20 लोगों को हार्ट अटैक हुआ था, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं मूसा की तरफ। जब मूसा थोड़ा सा बड़ा हुआ, सिद्धू मूसेवाला जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 2012 में गुरु नानक यूनिवर्सिटी में उनके पिता ने उनको लुधियाना के कॉलेज में डाल दिया। करते करते 2016 में सिद्धू मूसेवाला इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन चुके थे। इंजीनियर बनने के बाद पिता ने बोला कि थोड़ा और पढ़ लो तो ऐश ही ऐश होगी। पंजाबी में कुछ शब्द हैं जैसे ऐश ही है, स्कैंड, अत करती, बल्ले बल्ले, फटे चकना। लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपने पिता को बोलता था कि नहीं, मुझे ऐश नहीं, मुझे तो फट्टे चकने हैं। इसी प्रकार से पिता ने कनाडा भेज दिया और एक मौका मिल गया सिद्धू मूसेवाला को। नाम था शुभदीप सिंह, लेकिन सिद्धू मूसेवाला कनाडा जाके सिद्धू मूसेवाला बन गया। शुभदीप सिंह ने पहला गाना लिखा वहाँ पर जाकर, लाइसेंस, जो गाना निंजा ने गाया था 2016 को, बहुत हिट हुआ। स्पीड रॉक पर अभी भी वो गाना है, लेकिन उसमें शुभदीप सिंह का कहीं नाम नहीं था, क्योंकि नाम था शुभदीप सिंह। सिद्धू मूसेवाला को किसी ने सलाह दी कि जो आपका नाम है इसको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि ये नाम बहुत ही शांत वाला लगता है और बहुत लंबा होता है। जब एक गायक होता है तो उसका नाम छोटा होना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला ने फिर 2017 को पहला अपना गाना जी बैंगन गाया। ये गाना ड्यूट था, जिसके साथ उनकी सिंगर थी ये गाना इतना चला नहीं। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का एक गाना और आया, सो हाई। ये गाना इंस्टेंट हिट हुआ। खबर लिखने जाने तक इस गाने को 467 मिलियन लोगों ने देख लिया था। अब सिद्धू मूसेवाला हिट हो चुके थे और लोग उन्हें जाना शुरू कर देते थे। सिद्धू मूसेवाले के जो गाने होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। वो सोशल इश्यूज़ पर ज़्यादा बोलते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। फिर उनकी एक एल्बम आई PBX1। उस एल्बम में 16 गाने थे। गाने भी बहुत अच्छे थे। दाऊद, उनके जो मेन गाने थे दाऊद, जट दा बदला गाने को लेकर थोड़ा सा विवाद भी पैदा हुआ। लोगों ने कहा कि ये ऐसे गाने एक कास्ट को कास्टिज्म करते हैं, जात का जातिकरण ज़्यादा करते हैं। लेकिन यही गाना US की श्रेणी में, जब US की श्रेणी आती है उसमें टॉप 11 में था। अब सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह था, छोटे से गांव से चलकर कनाडा तक गया था, आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर उसके गाने सुनने लगे। पंजाबी लोग जब डिस्को में जाते हैं तो वहाँ पर सिद्धू मूसेवाले के गाने बजते, लोग नाचते। पंजाबी नहीं, अंग्रेज भी नाचते। अब इसकी पूरी कहानी आप लोगों को मैंने सुना थी कि सिद्धू मूसेवाला सिद्धू कैसे बना, लेकिन इसकी जो हत्या की कहानी वो आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंकज बेदी, जनता समाचार, कैमरामैन शशि कुमार के साथ।